हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डायमंड लर्निंग। लास्ट टाइम हमने 11th क्लास के चैप्टर में प्लांट किंगडम चैप्टर पढ़ा था और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम के अंदर हम सब कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे एंड दिस वीडियो विल बी लाइनर, मीन्स ये लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा इसमें। तो इसमें एनिमल किंगडम में एनिमल्स का जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है कि एनिमल्स को किस बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। तो बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि उनके अंदर सेल्स की अरेंजमेंट कैसी है, बॉडी सिमेट्री, उनका सिलोम, उनके अंदर किस तरीके का डाइजेस्टिव सिस्टम या जो भी ये कैरेक्टर मिलते हैं उनके अकॉर्डिंगली उनको क्लासिफाई किया जाता है। और सबसे पहले जो है हम इसमें लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं एनिमल किंगडम के अंदर भी हमें सेलुलर लेवल के देखने को मिल जाएंगे, लाइक प्लांट्स और सम लोअर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो वो लगभग मल्टी सेलुलरिटी को डिफाइन करेंगे, बट उनके अंदर जो मल्टी सेलुलरिटी है, सेल्स का अरेंजमेंट बहुत लूज है, तो उसको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। और हर एक जो सेल है वो अपना अपना जो है डिवीजन ऑफ लेबर के अकॉर्डिंगली काम करता है। तो सीलेंट्रेट्स हैं, उनके अंदर हमें इनका अरेंजमेंट थोड़ा सा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। स्पंजेस के अंदर बहुत जो है हमें लूज मिलता है। तो इसीलिए जब सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं तो हमें सीलेंट्रेट्स के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगा। और टिश्यू मिल के ऑर्गन बनाते हैं तो प्लैटीहेल्मिन्थस और उससे आगे के जितने भी फाइलम हैं उनमें हमें ऑर्गन लेवल का ही ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, एकाइनोडर्म या कोडेट्स की, तो इनके अंदर अलग अलग ऑर्गन जो हैं वो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए बने होते हैं। ठीक है, तो इन ऑर्गेनिज्म के अंदर एक नेक्स्ट स्टेप जो है एडवांसमेंट हो जाता है सिस्टम्स का, और उसको हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। और पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम मिलके ही एक ऑर्गेनिज्म बनाता है या एक इंडिविजुअल बनाता है। ठीक है, बट ये कितना किसके अंदर वेल डिफाइंड है वो वेरी करता है एनिमल किंगडम में। जैसे कि प्लैटीहेल्मिन्थस के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है तो उनमें सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग है, उसी से ही वो खाना अंदर लेते हैं और बॉडी से उस बाहर निकालते हैं, सिंगल ओपनिंग होती है। तो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इनकम्प्लीट कहलाता है। ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में दोनों ओपनिंग्स होंगे, माउथ होगा और एनस होगा। ओके, इसी तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो भी ओपन एंड क्लोज टाइप का होता है। ओपन टाइप में कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं मिलती, कोई आर्टरी या वेन नहीं मिलती, तो उस टाइप के सिस्टम को ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। और क्लोज्ड टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वो आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें फ्लो करता है। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंस हमें एनिमल किंगडम में अलग अलग जो है फाइलम्स में देखने को मिल जाएगा। चलिए, इसके बाद बात आती है एनिमल्स के अंदर सिमेट्री किस टाइप की मिलती है। देखिए, 3 टाइप की सिमेट्री है। सबसे पहले कि जिन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग किसी भी प्लेन में डिवाइड करने की कोशिश करें वो 2 इक्वल हाफ में कभी भी डिवाइड नहीं होंगे, वो कहलाते हैं एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल स्पंजेस में ये पाई जाती है। ठीक है, तो बॉडी को 2 इक्वल हाफ में कभी भी कट नहीं किया जा सकेगा। लेकिन जिनमें हम जिन ऑर्गेनिजम्स को 2 इक्वल हाफ में जो है किसी भी प्लेन से काटें तो उसके हमें 2 इक्वल पार्ट मिल जाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, जो कि सीलेंट्रेट्स, टिनोफोर और एकाइनोडर्म्स में मिलती है। एंड थर्ड टाइप की सिमेट्री जो बायलैटरल होती है, ये एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा में मिल जाएगी कि सिर्फ किसी एक प्लेन से ही, ओके, आइदर हॉरिजॉन्टल आइदर ट्रांसवर्स, इस टाइप का कोई भी सिर्फ किसी एक प्लेन से काटने पर ही अगर 2 बराबर के हाफ इक्वल हाफ मिले, पार्ट्स मिले, तो वो बायलैटरल सिमेट्री कहलाती है। ओके, यहाँ पर देख सकते हो आप जो है स्टारफिश की एग्जांपल दी है एकाइनोडर्म्स में, और बायलैटरल सिमेट्री की एग्जांपल जो है वो हमें प्रॉन के अंदर दिखाई गई है। ठीक है, तो अगर
दो प्लेन्स में हम लोग काटें और इक्वल हाफ मिल जाए तो वो रेडियल सिमेट्री है। अगर सिर्फ किसी एक प्लेन में ही काटने पर हमें दो इक्वल हाफ मिले तो वो बाइलेटरल होती है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, बाई मीन्स टू, कहीं आप समझो कि दो प्लेन्स में काटने पर बराबर से मिले, नहीं, बाइलेटरल में सिर्फ किसी एक प्लेन पर काटने पर ही दो इक्वल पार्ट मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना। चलिए, थर्ड जो है वो है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। होता क्या है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ऑर्गेनिजम्स के अंदर जर्म लेयर्स डेवलप होती हैं। उन्हीं जर्म लेयर से ही पूरे के पूरी बॉडी के ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। तो ये तीन तरीके की जर्म लेयर हो सकती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ दो लेयर्स, एक्टो एंड एंडोडर्म, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में मिलें तो वो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि सिलेंड्रेट्स। लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक में थर्ड लेयर हमें मेसोडर्म मिल जाएगी, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। तो अगर वो एक्टो और एंडो के बीच में मेसोडर्म डेवलप हो जाए तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि प्लेटीहेलमिन्थस से लेके कॉर्डेट्स, ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिबिट करते हैं। फोर्थ कैरेक्टर है सिलोम, ये भी तीन टाइप की है। और अकॉर्डिंग टू सिलोम ऑर्गेनिजम्स तीन तरीके के हैं। सबसे पहले तो जिनके अंदर ट्रू सिलोम पाई जाएगी उसको हम सिलोमेट्स बोलते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल है एनालिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, ये इन सब के अंदर हमें ट्रू बॉडी कैविटी या ट्रू सिलोम मिलती है। जिनके अंदर हमें उसके जैसी ही अपीयरेंस देने वाली सिलोम मिलती है तो वो एक ट्रू सिलोम नहीं होती, बट इट बिहेव्स एज लाइक ट्रू सिलोम, दैट इज नोन एज द स्यूडोसिलोम। और जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलती है उनको स्यूडो सिलोमेट्स बोला जाता है। एग्जाम्पल है इसका एस्के हेलमिन्थिस, एक ही फाइलम जो है आपको याद रखना है, इसके अंदर एक ही है। थर्ड, जिनके अंदर हमें कोई बॉडी कैविटी नहीं मिलती, द absence of body cavity or coelom, they are known as acoelomates. For example, the platyhelminthes. That phylum has no coelom. Okay. Next character जो है वो है about segmentation. Segmentation like body जो है वो internally या externally parts में divide होती अगर हमें दिखाई दे, that is known as segmentation. और अगर बोथ तरीके से हो या एक्सटर्नली ओनली भी हो तो उसको भी सेगमेंटेशन काउंट कर लिया जाता है। तो अगर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा कोई डिवीजन देखने को मिलता है तो उसको सेगमेंटेशन बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल अर्थवर्म की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, इस तरीके से अर्थवर्म जो है आपने देखा होगा, तो उसमें एक्सटर्नली एंड इंटरनली बोथ जो है डिवीजन मिलती है। और जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको मेटामियर्स बोला जाता है, और ये प्रॉपर्टी मेटामेरिज्म कहलाती है अर्थवर्म के अंदर, ठीक है। तो सेगमेंट्स यानी मेटामियर्स और प्रॉपर्टी मेटामेरिज्म, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट और लास्ट जो है वो है नोटोकोड। तो नोटोकोड यानी जिसको हम लोग एडल्ट ह्यूमन बींग्स के अंदर बैकबोन के नाम से जानते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। तो इफ इट इज प्रेजेंट देन द ऑर्गेनिजम्स विल बी कोडेट्स, and if the notocode is absent in the organisms they are known as non-codates. Non-codates are also called invertebrates and codates are also called vertebrates. तो पोरिफेरा से काइनोडर्म जो है ये सारे नॉन कोडेट्स हैं, एंड जितने भी हायर कोडेट्स ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे